3 पौने 3 हो रहा होगा। मेरे किचन का फ्रिज है, फ्रिज में मेरा अलार्म लगा हुआ है, तो फ्रिज खुला हुआ था, आवाज़ आ रही थी फ्रिज से। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कहाँ से आवाज़, फ्रिज कैसे खुल गया। किचन तो हम बंद करके सोते हैं। तो फिर उठे तो मेरा गेट आगे से बंद था। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, थाना में फ़ोन किए, तो थाना के साथ आया, तब मेरा गेट खोले तो देखे कि खिड़की मेरी जेठानी के रूम से खिड़की तोड़ के ग्रिल काट के 8 लोग अंदर आए हुए थे। आज अलमारी में उनका ज्वेलरी था, कैश था। मेरे देवरानी के भी रूम में गया है, उसमें भी कैश था। मेरा जो उत्तर में रूम है उसमें जा करके खिड़की जो लगा हुआ है उसका जाली कवर किया हुआ था, जाली काट करके ग्रिल को तोड़ करके उस माध्यम से घुसा। उस रूम में मेरा बड़े भाई का रूम है जिसमें 2 अलमारी है, एक मेरी माँ का है, एक मेरे बड़े भाई का। दोनों अलमारी को तोड़ करके उसमें जो भी संपत्ति ज्वेलरी थे वो सब लूट लिया गया। उसके संपत्ति होगा उसमें माँ का और वो वाला अलमारी मिला करके करीब 3.5 लाख रुपया उसमें था और 7 लाख 7.5 लाख रुपये का ज्वेलरी था, 7 से 8 लाख। चोर को यह पता था कि घर के सभी सदस्य जो है घर के अंदर सोए हुए हैं और उनके सोने का फ़ायदा उठाते हुए घर के जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। नमस्कार, NBC24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अनिल कुमार। देखिए, राजधानी पटना का जो है मालसलामी थाना क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां अपराधियों ने जो है घर में घुसकर जो है पूरा घर का जो है सामान था, जो ज्वेलरी और कैश, वो लेकर फरार हो गए हैं। यह मामला जो है मालसलामी थाना क्षेत्र के छोटी नगला स्थित जो है ई सेक्टर आदर्श नगर का है। हम आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं एक बार कि ये वही रास्ता है जहां चोर जो है 8 की संख्या में घुसते हैं और वह यहाँ से घुसकर जो है घर में खिड़की के रास्ते घुसते हैं और घुसने के बाद जो है घर के तमाम जो अलमारी थे उसको खंगाल देते हैं और खंगालने के बाद जितने भी सोने के जेवरात और घर में पड़े कैश, यहाँ तक कि राष्ट्रपति द्वारा दिया गया हुआ जो पत्र था वो भी लेकर फरार हो गए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह रही कि घर में जो फ्रिज में जो खाने रखे थे, चोर ने खाना को भी नहीं छोड़ा और खाना को भी फ्रिज से निकाल कर जो है लेकर फरार हो गए। ये एक बड़ी वारदात है मालसलामी थाना क्षेत्र का, जहां एक बार पुलिस के कार्यशैली पर फिर से एक बार सवाल खड़ा होता है कि आखिर राजधानी में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया चोरों द्वारा। वो 8 की संख्या में घर में पहुंचते हैं और खिड़की तोड़कर चोर जो है घुसकर पूरे घर को खंगाल देते हैं और घर के सदस्य भी सोए हुए रहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि सावन का समय है और सभी महिलाएं जो है सावन का व्रत करती हैं और उनका फ़ायदा उठाते हुए वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और पूरा घर को जो है खंगाल कर सारे जेवरात और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। मामला जो है आदर्श नगर का इस सेक्टर है जो मालसलामी थाना क्षेत्र की छोटी नगला स्थित में पड़ता है। हालांकि पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची हुई है। पूरी तरह से घर को जो है छानबीन किया जा रहा है और छानबीन करने के बाद ही जो है अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ वह 8 अपराधी कब तक लगते हैं। लेकिन यह पूरा मामला जो है CCTV में रिकॉर्ड हो चुका है और CCTV में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि 8 चोर जो है जो घर में एंट्री कर रहे हैं और घर के एंट्री में जो है साफ तौर पर जो है जो घर में CCTV कैमरे लगे हैं वो उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस CCTV के जो है आसपास में जो लगे CCTV कैमरे भी हैं उसको भी खंगाल रही है और मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कहीं ना कहीं कर रही है। रात में सोए हुए थे, ठीक है, उठे 3 पौने 3 हो रहा होगा। मेरे किचन का फ्रिज है, फ्रिज में मेरा अलार्म लगा हुआ है, तो फ्रिज खुला हुआ था, आवाज़ आ रही थी फ्रिज से। तो मैंने सोचा कि देखते हैं कहाँ से आवाज़, फ्रिज कैसे खुल गया। किचन तो हम बंद करके सोते हैं। तो फिर उठे तो मेरा गेट आगे से बंद था, हम बाहर कैसे निकलते। फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन किए, अगल बगल वाले को फ़ोन किए, सब लोग आए। मेरे हस्बैंड मेरे पुलिस को फ़ोन किए, थाना में फ़ोन किए, तो थाना के साथ आया, तब मेरा गेट खोले तो देखे कि खिड़की मेरी जेठानी के रूम से खिड़की तोड़ के ग्रिल काट के 8 लोग अंदर आए हुए थे और सारा सामान बिखरा हुआ है। उनके कैसे पता चला कि 8 लोग अंदर थे? मेरे घर में कैमरा लगा हुआ है, उसका हाँ CCTV कैमरे में दिख रहा है 8 लोग अंदर आए हुए हैं। तो क्या क्या चोरी सामान? चोरी मेरे जेठानी के अलमारी है उनके रूम में और मेरी सास का अलमारी है। तो जेठानी की अलमारी से ज्वेलरी था, उनका कैश था और मेरे जेठ जी का कुछ कागजात वगैरह था। मेरी सास की अलमारी में उनका ज्वेलरी था, कैश था। मेरे देवरानी के भी रूम में गया है, उसमें भी कैश था। तो कुल कितने लाख की घटना हुआ है, चोरी हुआ है यहाँ?
उनके अब अलमारी में तो 3 लाख कैश था बड़े वाले भैया के अलमारी में, और कुछ उनका ज्वेलरी था वो लोग अपना रखी थी, लॉक करके गई थी। कितना मतलब कितना अंदाज कितना होगा कम से कम अंदाज ज्वेलरी और ये कैश मिलाकर? 8 होगा, 8-10, अच्छा। ज़्यादा ही होगा। ये वो तो अपना घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे। रात को? आज सूचना पुलिस को कब दी? सूचना तो हम तो बंद थे अंदर, हम अपने हस्बैंड को कॉल किए, फिर हस्बैंड पुलिस को सूचना जानकारी दी। कब मिली आपको कि चोरी हुई घर में? जानकारी तो हम जब रूम से 3 बजे, 3 पौने 3 हो, हाँ शायद। उसका पति को फोन किया? हाँ, हम फ़ोन किए कि मेरा रूम अंदर से बंद है, अच्छा, नहीं तो बाहर से बंद है, हम अंदर बंद है। किस रास्ते से घुसे थे, कैसे घुसे थे? खिड़की से। खिड़की से घुसे हाँ। थे? और दरवाजे जो खुले हैं वो खिड़की से आए हैं, खिड़की से आए हैं, खिड़की से गए हैं। कौन सा खिड़की है? किस तरफ है? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा जूली। कंकड़बाग में अस्पताल है, हम वहीं थे, रह गए थे। तो रात में हमको 2:45 बजे मेरी वाइफ फ़ोन की कि कोई घर का जो रूम है हमारा जिसमें हम सोए हुए थे, बाहर से कोई गेट लगा दिया है। तो हम उसको बोले कि तुम अंदर से सिटकिली लगा करके सुरक्षित हो जाओ, ताकि अगर धक्का भी दे तो तुम खोलना नहीं। उसके बाद हम आसपास में जितने सारे लोग हैं सबको मैंने फ़ोन किया, सब लोग निकले। फिर थाना को सूचना दिया, थाना भी पहुँचे 1 घंटे में। उसके बाद थाना के मदद से सब लोग जा करके पीछे के रास्ते से देखे कि कहाँ से घुसा है, तो पाया गया कि मेरा जो उत्तर में रूम है उसमें जा करके खिड़की जो लगा हुआ है उसका जाली कवर किया हुआ था, जाली काट करके ग्रिल को तोड़ करके उस माध्यम से घुसा। उस रूम में मेरा बड़े भाई का रूम है जिसमें 2 अलमारी है, एक मेरी माँ का है, एक मेरे बड़े भाई का है। दोनों अलमारी को तोड़ करके उसमें जो भी संपत्ति ज्वेलरी थे वो सब लूट लिया गया। उसके संपत्ति होगा उसमें माँ का और वो वाला अलमारी मिला करके करीब 3.5 लाख रुपए उसमें था, और 7 लाख 7.5 लाख रुपए का ज्वेलरी था, 7 से 8 लाख का। हाँ, उठा के बाद वो हो गया। उसके बाद फिर वहाँ से निकला तो मेरे बाप का रूम बंद कर दिया। बाप को जिस रूम में सोई थी उस रूम में दरवाजा खुला हुआ था, स्टॉपर गिरा हुआ था, स्टॉपर उठा करके लॉक कर दिया। उसके बाद फिर वो किचन में गया, बाथरूम में गया, डाइनिंग डॉट में गया, पूजा घर में गया। मेरे 2 पार्ट में बना हुआ है, तो मेरा 2 किचन है जिसको अभी हम एक स्टोर रूम में यूज़ कर रहे हैं। ट्रंक था, ट्रंक का सारा कपड़ा निकाल करके उधर बंद कर दिया। उसके बाद मेरा भाई नेवी में ऑफिसर है, फिर उसके रूम में गया, उसके रूम का अलमारी तोड़ा। उसके कुछ सरकारी दस्तावेज पेपर थे जो राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए थे, प्रोत्साहन पत्र थे, उसका अपना निजी कागजात थे। उसके अलमारी में 3 लाख रुपया कैश था, 4 लाख का ज्वेलरी था, वो सारे ले गए। कुल कितने की संख्या में अपराधी आए? 8 की संख्या में तो घर में घुसे हुए लोग दिख रहे हैं, बाकी तो इधर उधर होंगे ही। किस तरह से पहुंचे थे? हथियार के साथ पहुंचे थे? नहीं, सबके हाथ में गुलेल थे। क्या थे? गुलेल जो चिड़िया मारने वाली गुलेल होती है, सबके हाथों में थी। और कपड़ा धोने वाला जो होता है पिटना, वो रखे हुए था, वो मेरे रूम से ही लिया था। अच्छा, किसी से मारपीट भी किया? नहीं, किसी से नहीं, किसी को कुछ लूटपाट करने का जो इरादा था, किस तरह से लूटपाट किया? बंधक बनाया, क्या किया? नहीं, बंधक तो रूम में सोए हुए थे, किसी को पता भी नहीं था। वो तो जब जाते समय उन लोग फ्रिज में से खाने पीने का सामान लेते हुए जो निकले हैं, तो फ्रिज का अलार्म बजने लगा तो अलार्म का आवाज सुन करके पत्नी उठी तो देखी कि रूम आगे से बंद किया हुआ, तो हमको फोन की। तो हम उसको बोले कि तुम अंदर सुरक्षित हो जाओ, लॉक करके लो। पड़ोसी को बुलाए थे आपके? हाँ, उसके बाद फिर मैंने तुरंत पड़ोसी को सारे को फोन किया, सब तुरंत रिस्पांस लिए, तुरंत घर के बाहर आए। फिर उन्होंने थाना को फोन किया, थाना से मदद लिया। फिर सब कितने देर में थी? थाना 1.25 घंटे में पहुंच गई थी। तो फिर वो आकर के छानबीन किया? हाँ, वो आकर के उन्होंने छानबीन किया, सीसीटीवी फुटेज भी देखे, सारा हमको जितने भी सब तोड़ रखे थे सारा उन्होंने देखा, फोटो भी खींचे लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार रंजन है। क्या करते हैं सर? हम हॉस्पिटल में डायरेक्टर है, मेरा अपना अस्पताल है कंकड़बाग में, मेडी पॉइंट इमरजेंसी हॉस्पिटल है मेरा कंकड़बाग में। सबसे बड़ा बात यह है कि आखिर जो है चोर इतनी बड़ी घटना को अंजाम 1:30 बजे रात को देते हैं, यानी मंगलवार की 1:30 बजे रात को, लेकिन घर वाले के सदस्य जो सोए रहते हैं और उनको सूचना 3 बजे मिलती है। वो भी जानकारी कैसे मिलती है? जब फ्रिज का अलार्म जब बजता है, जब चोर खाना लेकर फरार हो रहे थे तब अलार्म बजता है, उसके बाद घर के सदस्य को जानकारी मिलती है, और जानकारी मिलते ही वो अपने पति को फ़ोन करते हैं। जो जूली देवी जो घर की सदस्य जो घर की मालकिन है, उनके पति जो है कंकड़बाग अस्पताल में, उनका एक अस्पताल है कंकड़बाग में, और वो अस्पताल में मौजूद थे। जिसके बाद वहाँ से भागे भागे उनके पति आते हैं और घर के जो है दरवाजे को जो है बाहर से खोलते हैं। जो चोर दरवाजे लगाकर फरार हो गए थे, और इसकी सूचना जो है मालसलामी थाना की पुलिस को देती है, और पुलिस जो है करीब 45 मिनट के बाद
पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद जो है पूरे मामले की छानबीन में जुट जाती है। तो कहीं ना कहीं 45 मिनट के बाद पुलिस पहुंचती है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात पटना सिटी के क्षेत्रों में हो जा रही है। कभी चोरी हो, कभी हत्या हो, लूट हो, हर तरह के मामले पटना सिटी में देखे जा रहे हैं, लेकिन जो है पुलिस जो है आखिर लेट से क्यों पहुँचती है? क्योंकि आपको पता होगा कि गोपाल खेमका हत्याकांड में भी जो है पुलिस काफ़ी लेट से पहुंची थी और इस पर जो है गांधी मैदान थाने के जो प्रभारी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लगातार पुलिस पर ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर जनता सुरक्षित कैसे रहेगी, क्योंकि चोर जो है लगातार जो है पटना सिटी के क्षेत्रों में हो या पटना राजधानी पटना में हो, वो अपना अंजाम को दे रहे हैं और जो जनता जो है जो सुरक्षा की मांग करती है, पुलिस से गुहार लगाती है, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।